प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर सुमन जैन। आज हम आप लोगों को महादेवी वर्मा की रचना श्रृंखला की कड़ियाँ पर बात करेंगे। श्रृंखला की कड़ियाँ के कुछ पाठ और कुछ लेक्चर आपके क्लास में भी हुए थे और होली की छुट्टी के पहले कुछ लेक्चर हमारे चैम्बर में भी आकर आप लोगों ने पढ़ा था। श्रृंखला की कड़ियाँ लेक्चर को सुनने के पहले आप लोग ये प्रयास करिएगा कि श्रृंखला की कड़ियाँ के सभी प्रश्न को ध्यान में रख लीजिए और इसके अतिरिक्त जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप श्रृंखला की कड़ियों को जो आपकी टेक्स्ट है उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर कुछ सरलतम ढंग से श्रृंखला की कड़ियाँ पाठ के ऊपर कुछ बातें हम आपसे करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि श्रृंखला की कड़ियाँ के माध्यम से महादेवी वर्मा ने स्त्री के संदर्भ में स्त्री का जो सामाजिक परिवेश है, उसका जो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों की उन्होंने जो चर्चा की है, वे सभी संदर्भ आपके सामने आए। महादेवी वर्मा की रचना श्रृंखला की कड़ियाँ को पढ़ते हुए मैंने आपको बार बार बताया है कि महादेवी वर्मा लिंग संवेदना पर बात करती हैं। ना तो वे स्त्री की बात करती हैं और ना ही वे पुरुष की बात करती हैं। उनका अपना यह मानना है कि अगर हम स्त्री के जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समाज की जो सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, जो शैक्षणिक परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों पर ध्यान देना पड़ेगा। स्त्री और पुरुष प्रकृति के द्वारा रचित एक शाश्वत सत्य है, लेकिन जो सोशल और कल्चरल स्थितियां जो गढ़ी हुई हैं, यह स्थितियां मनुष्यों के द्वारा रचित है और यही स्थितियां स्त्री और पुरुष के पक्ष और विपक्ष में खड़ी रहती हैं, जहां हमें असमानता की अनुभूति होती है। महादेवी वर्मा का ऐसा मानना है कि अगर हम सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव समाज में उपस्थित करते हैं तो लैंगिक समानता स्वयं अपने आप स्थापित हो जाएगी। इस दृष्टि से श्रृंखला की कड़ियाँ के समस्त पाठ बहुत ही वैचारिक है और जैसा कि आप लोगों ने पढ़ते समय अनुभव भी किया होगा अपनी क्लास में कि उनका गद्य बहुत सटीक और बहुत ही गठा हुआ गद्य है। उनके एक भी शब्द को हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ को उन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। अपने इस व्याख्यान में जो भी संदर्भ हम आपको देंगे, वे सभी संदर्भ आपके टेक्स्ट यानी श्रृंखला की कड़ियाँ से ही हम लेंगे। इसलिए इस ऑडियो क्लिप को सुनने के पहले
आपका श्रृंखला की कड़ियाँ पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि सामाजिक जीवन एवं साहित्यिक विरासत का संबंध सकारात्मक है। समाज के बिना साहित्य की परिकल्पना असंभव है। ठीक उसी तरह से साहित्य की अनुपस्थिति में समाज की कल्पना डरावनी भी हो सकती है। साहित्य के माध्यम से समस्त सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन एवं उसमें निर्माण की प्रक्रिया का ज्ञान संभव है। हम यह देख सकते हैं कि साहित्य एक ऐसा टूल है जिससे हम व्यक्ति और समाज का अध्ययन कर सकते हैं। और इसी तरह से किसी समाज के व्यक्तित्व के प्रतिनिधि स्त्री और पुरुष हैं। इनके अभाव में समाज की परिकल्पना असंभव है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक, भिन्न और स्वायत्त भी हैं। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में पूरक तत्वों पर इस कदर जोर दिया गया कि स्त्री की व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनैतिक इयत्ता को नकारा जाने लगा। स्त्री पुरुष दो अलग अलग धाराओं को आत्मसात करते हैं। इनकी परंपरा, मूल्य, संवेदना, यथार्थ जीवन की लड़ाइयों का क्षेत्र अलग अलग है। जीवन को संचालित करने वाले नियम, मूल्य, पैमाने सब पुरुष तक केंद्रित हो गए। स्त्री हाशिए पर है। जीवन जगत का पर्याय पुरुष है। स्त्री को तो प्रकृति का पर्याय बना दिया गया। लिंग भेदीय असमानता और स्त्री की चौतरफा अनुपस्थिति के परिवेश को स्त्री ने अपने संघर्ष, जिजीविषा और परिवर्तन के प्रति गहरी आस्था के जरिए तोड़ा। स्त्री की आज स्वतंत्र अस्मिता है। अनेक क्षेत्रों में उसका दखल बढ़ा। इसके बावजूद भी वह कहीं कहीं शून्य है। ऐसे ही शून्य में है स्त्री साहित्य। अभी भी सदी के आधे हिस्से की स्थिति जटिल है। विद्यार्थियों, जब हम स्त्री पर बात करते हैं तो यह तय है कि इस स्त्री का तात्पर्य ही हुआ कि आधी सदी, आधा तत्व स्त्री का है और आधा तत्व पुरुष का है। हमारे यहाँ पुरुष और प्रकृति एक ही तत्व के दो रूप हैं। हमारे यहाँ शिव और शक्ति एक ही परम सत्ता के दो रूप है। एकमात्र भारतीय संस्कृति में ही अर्धनारीश्वर की परिकल्पना की गई है। विश्व का ऐसा कोई साहित्य नहीं है जहां पर हमें अर्धनारीश्वर की परिकल्पना मिलती है। तो फिर आगे अपने बेहतर संघर्षों के बाद आज स्त्री की स्थिति पहले से बेहतर है। अभी भी समूचा परिवेश स्त्री विरोधी भाव बोध से भरा हुआ है। स्त्री से बातें करना, स्त्रियों का आपस में बात करना, स्त्रियों की समस्याओं पर बात करना बेहद चुनौतीपूर्ण है।
हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में, या हम भारतीय संस्कृति की बात को एक तरफ रख दे, जब हिंदी साहित्य की बात करते हैं और महादेवी वर्मा के स्त्री विमर्श की बात करते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि सिमोन द बोवार की पुस्तक सेकेंड सेक्स, जिसका हिंदी अनुवाद प्रभा खेतान ने किया था, उस पुस्तक के समकक्ष या उससे भी कई गुना आगे हम श्रृंखला की कड़ियों को देख सकते हैं। कई गुना आगे देखने से यह शब्द जो हमने प्रयोग किया है, इस दृष्टि से प्रयोग किया है कि भारतीय संस्कृति में जो स्त्री चिंतन है, वह भारतीय सांस्कृतिक चिंतन के रूप में हम उसको देखते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में जो स्त्री का स्वरूप है, वह उसमें उनकी संस्कृति दिखाई देती है। ये सारी बातें हमने कक्षा में आप लोगों से डिस्कस किया है। इसलिए जब हम भारत में स्त्री विमर्श पर बात करते हैं या श्रृंखला की कड़ियां पर बात करते हैं, तो यह तय है कि भारत में स्त्री विमर्श का समाधान हमें भारतीय चिंतन के आधार पर ही मिलेगा। इसलिए जब हम स्त्री पर बात करते हैं तो वह बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। स्त्री का आपस में बात करना, स्त्री का झुंड में बात करना हमारे लिए एक शंका का विषय हो जाता है। इस बात को पाठक अपने अनुभव से समझ सकता है, न कि क्लास के व्याख्यान से, कि यह स्थितियां समाज में किस तरह से चुनौतीपूर्ण होती है। स्त्री गंभीर विषय है, उस पर हमला करके उसे चुप कराना संभव नहीं है। वह एक संपूर्ण मनुष्य है, स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र सोच है, स्वतंत्र दृष्टि है, स्वतंत्र परंपरा है और स्वतंत्र साहित्य है, जिसे मुख्य धारा में समाहित नहीं किया गया है। सारा झगड़ा यहीं पर शुरू होता है। स्त्री का व्यक्तित्व यह है कि वह अंतर विरोधों में जीती है। अब ये सारे कोटेशंस हम श्रृंखला की कड़ियां से देंगे आपको। अगर श्रृंखला की कड़ियां आपने ध्यान से पढ़ी है तो निश्चित रूप से यह ऑडियो क्लिप आपको स्पष्ट होता चला जाएगा और अपना आगे का मार्ग प्रशस्त करती है। अंतर विरोधों को वह मौखिक ढंग से हल करती है। उसे किसी कार्य के लिए जल्दी नहीं होती है और न ही वह अपने कामों को शॉर्टकट करती है। वह दृढ़ प्रतिज्ञ है और धैर्य के बल पर आगे अपनी राह बनाती रहती है। अंतर विरोधों को मौलिक ढंग से हल करने की उसकी विशिष्ट क्षमता ने उसे विपरीत परिस्थितियों में जीना, स्वयं को बचाए रखना और निरंतर आगे बढ़ते जाने की दिशा में ठेला। इन्हीं तत्वों के गर्भ से धैर्य तत्व का उदय हुआ। इसे उसने प्रतिरोध के अस्त्र में बदल डाला। अहिंसा और धैर्य उसके प्रतिरोध में दो प्रधान तत्व हैं। ध्यान रखिएगा, अहिंसा और धैर्य। स्त्री के प्रतिरोध का अध्ययन करना हो
तो उसके धैर्य का अध्ययन करें। उसका धैर्य ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। यह तो उसके जीवन की बेड़ी थी जिसे उसने शनैः शनैः खोल दिया। महादेवी वर्मा स्त्री के अहिंसा और धैर्य की बात जब करती हैं तो विनोबा जी की एक कोटेशन मुझे अक्सर याद आता है, जो उन्होंने विनोबा ग्रंथावली के 17वें खंड में हमको मिलता है। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। यह सच है कि शांति की मूर्ति गढ़ी नहीं जा सकती, पर मान ले कि उसे गढ़ना ही है तो वह इस स्त्री मूर्ति ही हो सकती है। काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि विकार जैसे पुरुषों में होते हैं, वैसे ही स्त्रियों में भी हो सकते हैं। ममता, प्रेम आदि दोनों में होते हैं। इन बातों में कोई एक दूसरे से ऊंचा नीचा हो ऐसी बात नहीं है। फिर भी शांति की मूर्ति स्त्री हो सकती है, क्योंकि वह मात्र स्थान है। वह सारे समाज की तारिणी शक्ति है। जो तारिणी शक्ति होगी वही शांति की मूर्ति हो सकती है।